Hello friends, today's topic is ratio and proportion. We solve the exercise 12.1. First question is write the following in the ratio. यहाँ पे इनको हम रेशियो के फॉर्म में लिखना है. ओके अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं. 50 मीटर इज टू 4 किलोमीटर. अब यहाँ पे जो ये 50 मीटर है इसको हम न्यूमरेटर में राइट डाउन करेंगे और इस टू 4 किलोमीटर है इसको हम डिनोमिनेटर में राइट डाउन करेंगे. अब वी नो दैट कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है. ओके अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको यहाँ पुट किया है. यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है. अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 0 से 0 को कट करेंगे, 5 से 4 को कट करेंगे तो 40 को कट करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा. तो आंसर आएगा 1/80, दैट इज 1:80 रेशियो. ओके सिंपली हम इसे कट कर रहे हैं. कट करना मतलब डिवाइड कर रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2, 12 पैसे इज टू 1 रुपीज. अब 12 पैसे को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसके नीचे 1 रुपीज लिखेंगे. अब यहाँ पे वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा. हम जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है. तो यहाँ पे 1 रुपीज की वैल्यू को हम 100 पैसे में चेंज करेंगे. रेशियो हमेशा सिमिलर चीज़ों में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंट में नहीं. तो यहाँ पे 100 पैसा. अब यहाँ पैसे से पैसे को हम कैंसिल आउट कर देंगे. 15 को कट करेंगे 5 से 3 टाइम और 100 को कट करेंगे 20 टाइम्स. तो ये क्या हो गया 3/20, दैट इज 3:20 रेशियो. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. 3 बुक्स इज टू अ दर्जन. यहाँ पे हमारी 3 बुक्स और 3 दर्जन बुक्स को लिया गया है. सबसे पहले हमने 3 बुक्स लिया. अब यहाँ पे दिया है 1 दर्जन, दैट इज वी कंसीडर एज अ बुक. यहाँ पे 1 दर्जन बुक दिया है. अब वी नो दैट 1 दर्जन इक्वल्स टू 12. ओके मीन्स एक दर्जन में 12 होते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 बुक्स डिवाइड बाय 12 बुक्स. अब यहाँ पे बुक्स से बुक्स को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके और 3 को 12 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3 4 जा 12. यहाँ पे रेशियो दैट इज 1:4. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. मार्क ऑफ 1 इन मैथ्स आर थ्राइस द मार्क्स ऑफ बी इन इट. अब क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ ए इन मैथ्स. अब ए का मार्क्स मैथ्स में कितना है, वो है थ्राइस. किसके, मार्क्स ऑफ बी के. तो हम यहां लिखेंगे मार्क्स ऑफ बी इन मैथ्स. नाउ अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. अब ये जो 3 के साथ लिखी वैल्यू है ये हम डिनोमिनेटर में राइट डाउन करेंगे इसके. तो मार्क्स ऑफ ए इन मैथ्स अपॉन मार्क्स ऑफ बी इन मैथ्स, जो कि हमारा गिवन है 3 और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 कंसीडर कर लेंगे हम. तो रेशियो हो जाएगा 3:1. आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है. ओके नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज, नॉट स्टूडेंट, बॉयज. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ टीचर्स. कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं, वो है 1/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज. मतलब 1/3 किसके, नंबर ऑफ बॉयज के. मीन्स हमारे स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है और टीचर क्या है उसके 1/3 है. अब इसे भी हम एज इट इज इसके डिनोमिनेटर में लिख लेंगे नंबर ऑफ टीचर, जैसे कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सेम टू सेम वैसे ही. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 1/3, दैट इज 1:3. तो यहाँ पे दोनों का रेशियो क्या होगा 1:3. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एग्जामिनेशन इज 5/11 ऑफ द टोटल स्टूडेंट. ओके यहाँ पे हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट
फेल्ड इन एग्जाम्स, एग्जामिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं एग्जाम लिख दे रही हूं, इक्वल्स टू 5/11। अब वैसे ही यहां पे इनटू करेंगे मल्टीप्लिकेशन और लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इन स्कूल। अब यहां पे हमारा क्या होगा, इन स्कूल, सॉरी स्कूल की स्पेलिंग रॉन्ग है, CH होगा, स्कूल। नाउ हमने सेम टू सेम जैसे पहले किया है वैसे करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन एग्जाम अपॉन या बाय टोटल स्टूडेंट इन स्कूल। यहां पे इसे एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा है कितना, 5/11 मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 11, जिसमें से 5 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए एग्जामिनेशन में। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 75/120, इसे हम सिंप्लीफाई करने का मतलब इसे कट करेंगे। इसे हमने 5 से कट किया और उसके बाद में फिर 15 को फिर 3 से कट किया तो 5 जा, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 8 जा। तो हमारा क्या होगा, 5/8, दैट इज 5:8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां दिया है 1550 अपॉन 3200, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 5 से कट करेंगे तो ये 31 टाइम्स, और यहाँ पे 6 और 4 64 टाइम्स। अब कट करने का मतलब होता है डिवाइड करना उस पर्टिकुलर नंबर को। अब जैसे मैं 5 से कट किया था तो 155 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 31 होगा। किस प्रोसेस से होगा वो मैं आपको शो कर दे रही हूँ। सेम टू सेम 320 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 6 टाइम जाएगा, दैट इज 30, माइनस किया 2 आया, 0 को एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे और ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स, दैट इज 64। इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कट करने का मतलब होता है सिंपली डिवाइड करना। तो यहाँ पे 31:64, यहाँ पे 5:8 आएगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, 4 ग्राम इज टू 1 kg। अब 4 ग्राम 1 kg के बीच में क्या रेशियो है। अब रेशियो हमेशा सिमिलर थिंग्स के बीच में होगा। यहाँ पे 1 यूनिट ग्राम में है, 1 किलोग्राम में, तो वी नो डैट 1 kg इक्वल्स टू 100 ग्राम। हमने यहाँ पे रखा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया है, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से कट करेंगे 100 को 25 आएगा। ओके, तो ये आएगा 1/25। मैं एक बार शो कर देती हूँ कि कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स गया, 8 आया, माइनस किया 2 और 0 कॉपी डाउन 5, दैट इज 25। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 400 मीटर इज टू 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे मीटर और किलोमीटर का फिर यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 400 मीटर 2000 मीटर। अब मीटर से मीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 5 टाइम होगा, 1/5, दैट इज 1:5। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करना है, फिल द मिसिंग टर्म। अब हमारे इस मिसिंग टर्म को फिल करना है। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे x है, इजी हो जाएगा, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद में इसे एज इट इज लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x इंटू 9 इक्वल्स टू 15 इंटू 3। अब यहाँ x के साथ का जो टर्म है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही राइट डाउन होगा, ऑलवेज। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारी जो इसको हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू जो आई हमारी 5 आई। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हमने एक बार राइट डाउन कर देते हैं कि 5 आई वैल्यू।
अब नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, बस मैं रिपीट कर रही हूँ उसी चीज को। यहाँ क्या करना है, x मान लेंगे, x रख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 32 इंटू 3 x इंटू 4। अब x के साथ की जो वैल्यू है उसे डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर देंगे, 32 इंटू 3/4। अब 4 से 32 को कैंसिल आउट करेंगे, इस 4 को हमेशा डिनोमिनेटर में राइट डाउन करेंगे। अब 4 से 32 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 4 8 जा 32, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 24। तो आंसर विल बी 24। हमारा आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 24 आया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एज ऑफ 2 बॉयज इज 48 मंथ एंड 6 ईयर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब इनके एजेस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज ऑफ फर्स्ट बॉय लिखा, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में दिए है उसी ऑर्डर में उनकी एज है। एज ऑफ फर्स्ट बॉय, नेक्स्ट एज ऑफ सेकेंड बॉय, यहां पे फर्स्ट बॉय की जो एज है वो 48 मंथ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। तो 48 मंथ्स है अपॉन 6 ईयर है। अब वी नो दैट 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल्स टू कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये मैं आपको राइट डाउन कर देती हूँ, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। यहाँ पे मंथ है, आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ मंथ्स। ओके, अब यहां पे क्या होगा, 48 मंथ्स अपॉन 12 इंटू 6 मंथ। अब यहां पे 6 में हमने क्या किया, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मंथ्स में आ गया। अब ईयर से हमारे मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, मंथ से मंथ कैंसिल आउट, 12 से 48 को 4 टाइम्स गया, 12 4 जा 48। अब इसको फिर 2 से कट कर लेंगे, वहां पे 2 यहाँ पे 3, 2/3, दैट इज 2:3। आई थिंक आप लोग को चीजें समझ में आ रही है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, और उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। एक हमारा सेंटीमीटर में गिवन है और एक हमारा मीटर में है, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक सेंटीमीटर में एक मीटर में, दैट इज 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे नीचे जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसे हम कट करेंगे तो 25 4 100, तो 1/4, दैट इज 1:4। दिस इज द आंसर। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Man's salary is 2500 per week. It spend 4000 in a month. Find the ratio. अब हमारा क्या है, हमने लिखा, हमारा डेटा क्या गिवन है, यहाँ पे वीक में सैलरी गिवन है, मंथ की सैलरी नहीं गिवन है। वो एक वीक काम करता है तो उसे 2500 मिलता है। हमें इसे मंथ में कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम लिख लेते हैं, मैन सैलरी इन अ वीक इज 2500। अब इन अ मंथ, अब एक मंथ में जर्नली 4 वीक आते हैं, ठीक है, 1 मंथ में जर्नली 4 वीक आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी मंथली सैलरी फाइंड आउट कर लेंगे। 4 इंटू 2500, दैट इज 10,000। तो मीन्स इसकी एक महीने की जो सैलरी है वो कितनी है, 10,000 है। अब इस 10,000 में से ये स्पेंड कर दे रहा है 4,000। स्पेंड करने का मतलब खर्चा कर दे रहा है। तो यहां पे सैलरी स्पेंडिंग इन अ मंथ हमने लिख लिया, सैलरी स्पेंड्स इन अ मंथ इट्स 4,000। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फाइंड द रेशियो
एक्सपेंडिचर टू हिज सैलरी। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जितना उसने खर्चा किया, मीन्स जितना उसने स्पेंड किया। ओके, अब उसने स्पेंड कितना किया है, हम पहले सेविंग निकाल लेते हैं। खर्चा कर लिया, कितना बचाया, अब 10,000 था जिसमें से उसने 4,000 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, माइनस कर देंगे सिंपली, तो यहाँ पे कितना आएगा 6,000। 6,000 रुपीज उसने अपनी सैलरी का इनकम को सेव किया। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, खर्चा उसने कितना किया है 4,000, और टू हिज सैलरी, सैलरी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, टोटल सैलरी कितनी है 10,000। अब 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको 2 से कट करेंगे और इसको 2 से कट करेंगे तो 2 और 5, 2:5। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेविंग टू हिज सैलरी, इसको भी सेम टू सेम सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर टू हिज सैलरी। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 4,000, सैलरी कितनी है, सेविंग कितनी है 6,000, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 2/3, 2:3, सेम टू सेम है। मैंने बता रखा है सेविंग कितनी है, मैंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। इंडिका कार कवर द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 15 मिनट, while nano car cover a distance of 40 किलोमीटर in 30 मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। अब सबसे पहले हमें क्या है, स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्या क्या गिवन है हम वो लिखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय इंडिका कार, यहां पे हम डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, देन हमारी स्पीड फाइंड आउट होगी। नाउ अब टाइम टेकन बाय इंडिका कार, अब यहां पे जो हमें टाइम दिया है वो किस में दिया है, मिनट में दिया है, और हमारी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आर में निकलती है, तो हम इसे आर में चेंज करेंगे। तो आर में चेंज करने के लिए वी नो दैट 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये मिनट किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे, 1 टाइम 15 4 जा 16, तो 1/4 आर। अब यहाँ पे स्पीड फॉर इंडिका कार निकाल लेंगे, क्योंकि हमें स्पीड पूछा है, तो यहाँ स्पीड फॉर इंडिका कार निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू होता क्या है, वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ गया। अब हमारा डिस्टेंस कितना दिया है 15 किलोमीटर, और डिस्टेंस को हम कैसे रखेंगे, डिवाइड का साइन लगाया और आर में लिख दिया। अब हमने जब फ्रैक्शंस पढ़ाया है तो ये बताया है कि यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन, क्रॉस में, और इस पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल राइट डाउन कर देते हैं, तो 4 न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 डिनोमिनेटर बन जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 15 4 जा 60 किलोमीटर। ये हमारी क्या आएगी स्पीड। अब नेक्स्ट क्या है, सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय नैनो कार। अब हमारी नैनो कार की डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहां पे इसने डिस्टेंस कवर किया है 40 किलोमीटर। अब यहां पे जो स्पीड आया है इंडिको कार की, ये होगी, हम लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूज करना है कि किसकी है। स्पीड फॉर इंडिको कार ये होगा किलोमीटर पर आवर, सॉरी मैं भूल गई थी लिखना। अब टाइम टेकन बाय इंडिको कार इक्वल्स टू 30 मिनट। अब सेम टू सेम मिनट को फिर आर में चेंज कर लेंगे सेम वे से, तो यहां पे क्या होगा 1/2 आर। अब इसी तरह हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ नैनो कार, स्पीड फॉर बल्कि होगा, और सुटेबल नहीं लग रहा है, स्पीड और स्पीड ऑफ नैनो कार इक्वल्स टू 30 मिनट, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारा कितना है 40 किलोमीटर, ये रहा हमारा डिस्टेंस 40 किलोमीटर, डिवाइड का साइन लगाएंगे, और टाइम क्या है 1/2 आर। अब फ्रैक्शन में जैसे मैंने बताया डिवाइड चेंज हो जाता है क्रॉस में,
और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो हमसे पूछा है स्पीड का, तो हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इंडिको टू नैनो कार निकाल लेंगे। तो हमारी इंडिको की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और हमारी नैनो की कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट जाएगा, फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज 3/4।